कहते हैं ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये कहावत कामचोर लोगों के लिए बनाई गई थी और इसी कहावत के पीछे पीछे चल रहा था पाकिस्तान। लेकिन अब पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ ही तुर्की दोनों की ही क्लास लगी हुई है। जहां एक तरफ पाकिस्तान दिवालिया होने के तरफ बढ़ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाक बन गया एक भीषण निशाना। इस वक्त पाकिस्तान में पूरी हलचल मची हुई है और कहीं न कहीं इसमें भारत की बहुत बड़ी कामयाबी छिपी हुई है। आखिर क्या हुआ है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। कल ही हम लोग ये बातें कर रहे थे कि तुर्की भी शायद जा सकता है FATF की ग्रे लिस्ट में, लेकिन अब ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर ये ऐलान हो गया है कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही रहेंगे ग्रे लिस्ट में। अब बौखलाहट में देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयप अर्दोगन ने क्या किया। अमेरिका और जर्मनी समेत 10 देशों के राजदूत को बुलाया और कहा कि हम आपको बाहर निकाल देंगे। वजह क्या थी? तो वजह ये थी कि उस्मान कवाला नाम का एक शख्स था जो 2013 में कहा जा रहा है कि सरकार के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में शामिल था। हालांकि अर्दोगन का कहना है कि इस शख्स ने 2016 में सेना के द्वारा उसका तख्ता पलट कराने की कोशिश की। हालांकि उस्मान इस बात से इन आरोपों से इनकार करता है। अब बिना किसी कारण से उस्मान को बिना दोष सिद्ध हुए 2017 से जेल में बंद रखा अर्दोगन ने। और जब इन देशों द्वारा निंदा की गई तो अब जहां FATF का गुस्सा था ही, और भी ज्यादा भड़क गया अर्दोगन। और अर्दोगन ने सीधे 10 देश जिसमें अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल है, इन सब को कह दिया कि हम आपको निकाल कर बाहर कर देंगे। खैर, अर्दोगन को गुस्सा ना वाजिब है, कहीं तो गुस्सा निकले। पर आपको बता दें, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान और तुर्की दोनों का आना बहुत जरूरी था। पर तुर्की को किस लिए रखा गया ग्रे लिस्ट में? तो जो आरोप पाकिस्तान पर लगे हैं वही आरोप तुर्की पर लगे हैं, यानी तुर्की पर भी आतंकियों को बढ़ावा देने और पनाह देने का आरोप लगा है। पर सबसे बड़ी जीत इन सब में अगर किसी की हुई है तो वो हुई है भारत। इसके दो कारण है। पहले बात करें तुर्की की, तो जैसे ही ये खबर आई कि FATF में तुर्की को ग्रे लिस्ट में डाला गया है, वैसे ही जो तुर्की की मुद्रा है लीरा, वो बहुत ही गंदे तरीके से नीचे गिर गई और शेयर बाजार भी धड़ाम होने लगे। ये हाल है तुर्की का। तो वहीं दूसरी तरफ उसके साथ ही पाकिस्तान का तो बहुत बुरा हाल हो गया है, इकोनॉमिक तरीके से भी और सैन्य तरीके से भी। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि अब 4 लाख करोड़ से वो पूरे पाकिस्तान को बचा सकता है, और वो भी 2 साल के अंदर। अब 4 लाख करोड़ रुपए उसे कहां से मिलेंगे? अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है द न्यूज इंटरनेशनल, और ये पाकिस्तान की मीडिया अब साफ साफ पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने ला रही है। आपको बता दें, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है। इसने एक रिपोर्ट जारी की, जिस रिपोर्ट में ये बताया कि पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक रूप से कितने बड़े संकट में घुस चुका है, और ये इतना बड़ा संकट है कि इसे निकल पाना बहुत मुश्किल है, या ये कहें कि नामुमकिन है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 2022 और 2023 में अपने देश को चलाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं बची है। और अगर पाकिस्तान को 2022 और 2023 चलाना है तो किसी भी तरीके से 52 अरब डॉलर का जुगाड़ करना होगा, जो भारतीय रुपए में बनता है करीब 4 लाख करोड़। अब चारों तरफ नजर घुमाकर देखिए, 52 बिलियन डॉलर कैसे पाकिस्तान इकट्ठा कर पाएगा। अब पाकिस्तान ने तो ये सोच रखा था कि 2022 के लिए हमें करीब 25-26 अरब डॉलर की जरूरत होगी, और जिसमें से 6 अरब डॉलर तो IMF को हमने मना ही लिया है देने के लिए, और 5 अरब डॉलर ले लेगा चीन से, हो गए 6, 5, 11। अब जो पाकिस्तानी बाहर जाकर कमाते हैं उनके जरिए जो पैसा आएगा वो करीब आएगा 10 अरब डॉलर के, क्योंकि अब दुनिया भर की इकोनॉमी खुलने लगी है और वापस से मजदूरों
की कामगारों की मांग बढ़ने लगी है। अब बाकी जो 4-5 अरब डॉलर बचे ये हम कटोरा लेके कभी सऊदी से कभी यूएई से ले लेंगे और हमारा काम 2022 तक के लिए तो हो जाएगा। पर सबसे बड़ी चोट कर दी आईएमएफ ने यहाँ पे और 6 अरब डॉलर लोन को मना कर दिया। अब आगे समस्या घटी नहीं बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गई। चीन के पास जब भागा पाकिस्तान तो चीन ने कहा पहले हमारा जो पिछला ब्याज है वो हमें लौटाओ। अब कोई ऐसा देश नहीं बच गया है। एक कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान ने दूसरा कर्ज लिया है। ऐसे करते करते ऋण के बोझ के कर्ज में दब चुका है। अब इतने से भी बात नहीं बनी, ये यूएई पहुंचा। यूएई ने उल्टा ये कह दिया कि आप जो अभी तक हमारा कर्ज लौटा नहीं रहे हो उस कर्ज को लौटाओ। अब यूएई ने ऐसे समय में पाकिस्तान को मदद की थी कि डॉलर के मुकाबले उसका रुपया बचा रहे, पर हालात बहुत बुरे हो गए और अब यूएई भी पल्ला झाड़ रहा है, जो इस वक्त भारत का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है और कश्मीर मसले में भारत को साथ दे रहा है। मतलब कुल मिलाकर ये कहें कि पाकिस्तान अब दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। हालांकि पाकिस्तान के दिवालिया होने पर सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो वो चीन को होगा, क्योंकि चीन इसके संसाधनों पर कब्जा करता चला जाएगा। पर जरा ठहरिए, यहाँ चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि अब लगातार जहाँ आर्थिक तौर पर टूट रहा है पाकिस्तान तो वहीं बड़े बड़े हमले भी हो रहे हैं। टीटीपी के गढ़ में एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हुआ है और इस आतंकी हमले में 5 पाकिस्तानी जवान, ये तो ऑफिशियल डाटा है, जबकि कहा यह जा रहा है करीब 20 से 25 जवानों की मौत हुई है और जिसमें एक कमांडर भी है। और मजे की बात ये सुनिए, जहां पर निशाना बनाया गया है पाकिस्तान की सेना के लोगों को, उस जगह को लेकर पाकिस्तानी सेना ने ये कहा था कि हमने यहाँ सारे टीटीपी के आतंकियों को हटा दिया है, अब कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा हमला किया गया। अब ये एक हमला था, वहीं एक दूसरा विस्फोट भी किया गया जिसमें 4 सैनिक और 1 पुलिसकर्मी आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के मारे गए। वैसे अगर सही सही आंकड़े की बात करें तो ये दोनों मिलाकर करीब 40 से 50 सेना और पुलिस के जवान मारे जाने की खबर आ रही है। और ये जो वजीरिस्तान है ये तो बहुत ही ज्यादा हलचल में मचा हुआ है, जहां टीटीपी और सेना के बीच कई घंटों से गोलीबारी चल रही है। अब पाकिस्तान के हालात लगभग पाकिस्तान को खात्मे की तरफ ही ले जा रहा है। पर इन सब में भारत को सबसे बड़ी जीत ये मिली है कि इस वक्त तुर्की पाकिस्तान मिलकर भारत को परेशान करने वाले थे, पर अब खुद परेशान हो रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के इस हालत का जिम्मेदार क्या आप पाकिस्तानी नीतियों को मानते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।